छठे और सातवें चरण के चुनाव में बची हुई 16 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें चंपारण की 3 सीट, मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर भी है, जिस पर एनडीए और महागठबंधन दोनों की निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंपारण पहुंचे और चंपारण के लोगों से एक बार फिर सपोर्ट मांगा और उन्होंने मोतिहारी में बड़ी जनसभा के जरिए चुनाव प्रचार कर तीनों सीटों पर एनडीए का कब्जा बरकरार रखने का प्रयास किया है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह भी है कि पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का मुश्किल घड़ी में भी साथ दिया है। सिर्फ पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण ही नहीं, बल्कि पूरा बिहार भी मोदी के हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा। लेकिन एक सवाल सभी बिहार वासियों के दिल में होगा कि आखिर मोदी को बिहार से कितना प्यार है। क्या मोदी के दिल में बिहार और बिहार वाले हैं? ऐसे ही कई सवाल जिसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। आपको बता दें, बात 2015 की है, जब बिहार में जेडीयू और राजद का गठबंधन था। तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को लालू यादव ने चुनावी मुद्दा बना लिया था। इसके मुद्दे को लेकर लालू यादव की राजनीति परवान चढ़ गई और बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस दौर में भी पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया था। विधानसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण को 9 सीटों में से भाजपा के खाते में 5 सीटें आई थी। वहीं पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से भाजपा 7 सीटें पर भगवा पताका फहराने में कामयाब रही थी। फिर कुछ ऐसी ही तस्वीर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखी थी। खास बात यह है कि उस दौर में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने कड़ी टक्कर दी थी। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही थी। वह लगातार अपना जनाधार बढ़ाते गए। विधानसभा के चुनाव परिणाम आए तो यह बात साबित भी हुई और राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं भाजपा जेडीयू को पछाड़ कर बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बनने में कामयाब रही। तो इसके पीछे चंपारण का अहम योगदान रहा। भाजपा ने क्षेत्र से लगभग क्लीन स्वीप किया था और पूर्वी चंपारण में 12 सीटों और पश्चिम चंपारण में 9 सीटों पर जीत हासिल कर जेडीयू के साथ सत्ता में साझेदारी बनी थी। मोदी के साथ मजबूती से साथ खड़ा रहा बिहार और चंपारण। लेकिन बात सिर्फ विधानसभा चुनाव परिणाम की ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी चंपारण ने मजबूती से एनडीए का साथ दिया और प्रधानमंत्री को भरपूर समर्थन दिया है। कभी कांग्रेस का गढ़ रह चुके पश्चिम चंपारण में पहली बार 1996 में कमल खिला था। तब बीजेपी के टिकट पर पश्चिम चंपारण से मदन मोहन जायसवाल ने जीत हासिल की थी। बीच में एक बार आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के संजय जायसवाल ने कब्जा जमा रखा था। इस बार भी संजय जायसवाल ही मैदान में हैं, जिन्हें कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी टक्कर दे रहे हैं। पीएम मोदी की अपील, क्या पड़ेगा असर? वहीं बात अगर वाल्मीकि नगर सीट की करे तो बीजेपी की सहयोगी जेडीयू का कब्जा रहा है। साल 2009 में जेडीयू के टिकट पर वैजनाथ महतो सांसद बने थे। वहीं साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर सतीश चंद्र डूबे सांसद बने, जबकि साल 2019 में सुनील कुमार जेडीयू से सांसद बने और इस बार भी जेडीयू से उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई की अपनी जनसभा में इन्हें जिताने की अपील भी की है। अब बात पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सीट की करें तो मोतिहारी सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता राधा मोहन सिंह मैदान में हैं। एक बार फिर से सांसद बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं। वहीं उन्हें वीआईपी के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा टक्कर दे रहे हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद हुए 2009 में लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह सांसद बने। 2014 और 2019 में भी राधा मोहन सिंह ने कब्जा बरकरार रखा, बीजेपी के किले को बरकरार रखा। राधा मोहन सिंह ने इस बार भी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपने इस गढ़ से काफी उम्मीद है।